दोस्तों, तैयार हो जाइए क्योंकि साल 2026 भारतीय रेलवे के इतिहास में एक बड़ा मोड़ लेकर आने वाला है। दशकों से चले आ रहे नियम कायदे अब बदलने जा रहे हैं। टिकट बुकिंग से लेकर ट्रेन में सफर करने के तरीके तक। नए साल 2026 की शुरुआत के साथ ही सरकार ने रेलवे यात्रियों के लिए ट्रेन टिकट बुकिंग सिस्टम में एक ऐतिहासिक बदलाव लागू किया है। ये बदलाव सीधे तौर पर हर उस व्यक्ति को प्रभावित करेगा जो भारतीय रेलवे से यात्रा करता है। पुराने नियमों को पूरी तरह बदलकर एक नई व्यवस्था लाई गई है ताकि टिकट बुकिंग ज्यादा आसान, पारदर्शी और यात्रियों के लिए सुविधाजनक बन सके। साथ ही एजेंटों की मनमानी, दलाली और वेटिंग लिस्ट की परेशानी को काफी हद तक खत्म करने की कोशिश की गई है। अब टिकट बुकिंग की पूरी प्रक्रिया ज्यादा डिजिटल और नियंत्रित होगी। इसका मकसद ये है कि टिकट बुक करते समय यात्रियों को जो भ्रम, परेशानी और तकनीकी दिक्कतें होती थीं, उन्हें कम किया जा सके। नए नियमों के तहत पहले जहां वेटिंग टिकट लेकर स्लीपर या एसी कोच में यात्रा करना संभव था, अब उस सुविधा को सीमित कर दिया गया है। इसके साथ ही एडवांस टिकट बुकिंग की अवधि भी घटाई गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा यात्रियों को नजदीकी तारीखों के लिए टिकट मिल सके। तत्काल टिकट बुकिंग, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल और रेलवे द्वारा सुझाए गए नए तरीके यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। इन बदलावों से जहां कई फायदे मिलने वाले हैं, वहीं कुछ नई चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं। फायदे की बात करें तो टिकट बुकिंग की प्रक्रिया ज्यादा सरल होगी, वेटिंग लिस्ट कम होगी और धोखाधड़ी पर लगाम लगेगी। लेकिन चुनौती उन यात्रियों के लिए हो सकती है जो काफी पहले से लंबी यात्रा की योजना बनाकर टिकट बुक करते थे। अगर आप नियमित रूप से ट्रेन से सफर करते हैं तो इन नए नियमों को समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। सही जानकारी होने से आपकी यात्रा सुरक्षित, व्यवस्थित और बिना किसी परेशानी के पूरी हो सकेगी, ताकि आगे चलकर टिकट बुकिंग या यात्रा के दौरान आपको किसी तरह की असुविधा का सामना ना करना पड़े। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं कि क्या आपको लगता है कि इन नए नियमों से सच में यात्रियों को फायदा होगा या नहीं। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। अब बात करते हैं इन नए नियमों से मिलने वाले फायदों और संभावित दिक्कतों की। सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि असली यात्रियों को टिकट मिलने की संभावना पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी। इससे दलालों द्वारा की जाने वाली गलत और फर्जी बुकिंग पर लगभग पूरी तरह रोक लगेगी। पहले ऐसा होता था कि 500 रुपए की टिकट को दलाल 1000 रुपए या उससे भी ज्यादा में बेच देते थे, लेकिन अब इस तरह की गड़बड़ी पर सख्त नियंत्रण होगा। इसके अलावा टिकट बुकिंग सिस्टम ज्यादा पारदर्शी, सुरक्षित और उपयोग में आसान बनेगा। फर्जी टिकट और वेटिंग लिस्ट से जुड़ी समस्याएं काफी हद तक कम हो जाएंगी। हालांकि कुछ नुकसान भी सामने आ सकते हैं, खासकर उन यात्रियों के लिए जो कई दिन या हफ्तों पहले से यात्रा की योजना बनाकर टिकट बुक करते थे। उन्हें अब नई सीमाओं के कारण दिक्कत हो सकती है। इसके साथ ही वेटिंग टिकट लेकर स्लीपर या एसी कोच में यात्रा करने की जो सुविधा पहले मिलती थी, वो अब पहले जैसी नहीं रहेगी। कुछ मामलों में यात्रियों को सफर महंगा भी लग सकता है, क्योंकि टिकट के नियमों और कीमतों में बदलाव किया गया है। जो लोग तत्काल टिकट बुक करते हैं, उन्हें भी नए नियमों के अनुसार अपनी यात्रा की योजना पहले से ज्यादा सोच समझकर बनानी होगी। एक और बड़ा बदलाव ये है कि तत्काल टिकट बुक करने वालों को अब रिफंड की सुविधा नहीं मिलेगी। यानी एक बार टिकट बुक हो जाने के बाद उसे रद्द करना या पैसा वापस लेना संभव नहीं होगा। ऐसे में यात्रियों को अपनी यात्रा की तारीख और योजना पहले से पूरी तरह पक्की करनी होगी। अब आगे हम विस्तार से समझेंगे कि रेल मंत्रालय ने वेटिंग टिकट, सामान्य टिकट बुकिंग और तत्काल टिकट बुकिंग को लेकर कौन-कौन से नए नियम लागू किए हैं, ताकि आप पूरी तरह तैयार रह सकें। सबसे पहले बात करते हैं वेटिंग टिकट से जुड़े नए नियमों की। अब आगे से वेटिंग टिकट सिर्फ जनरल कोच में ही मान्य होगा। अगर किसी यात्री के पास स्लीपर या एसी कोच का वेटिंग टिकट है तो उसे उन कोचों में सफर करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसका सीधा मतलब यह है कि अब हर यात्री केवल उसी कोच में यात्रा कर पाएगा जिसके लिए उसका टिकट वैध होगा। इससे पहले जो समस्या आती थी, जहां वेटिंग टिकट वाले यात्री स्लीपर या एसी कोच में घुस जाते थे और रिजर्वेशन वाले यात्रियों को परेशानी होती थी, वो अब पूरी तरह खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही टिकट बुकिंग की अवधि में भी बड़ा बदलाव किया गया है। पहले एडवांस रिजर्वेशन पीरियड 120 दिन का था, यानी यात्री 4 महीने पहले तक टिकट बुक कर सकते थे। लेकिन अब इस अवधि को घटाकर सिर्फ 60 दिन का कर दिया गया है। इसका मकसद ये है कि एजेंटों और दलालों द्वारा की जाने वाली अवैध बुकिंग पर रोक लगाई जा सके और असली यात्रियों को टिकट मिलने की संभावना ज्यादा बढ़ाई जा सके।
अब बात करते हैं तत्काल टिकट बुकिंग के नए नियमों की। रेलवे ने तत्काल टिकट के लिए आधार वेरिफिकेशन को अनिवार्य कर दिया है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि तत्काल टिकट केवल असली और प्रमाणित यात्रियों को ही मिले। इससे पूरी टिकट प्रणाली ज्यादा सुरक्षित, पारदर्शी और भरोसेमंद बनेगी। इसके अलावा रेलवे ने डायनामिक प्राइसिंग सिस्टम भी लागू कर दिया है, यानी अब टिकट की कीमत मांग और सीटों की उपलब्धता के अनुसार घट बढ़ सकती है। ऐसे में यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना बनाते समय पहले से ज्यादा सावधानी रखनी होगी। एक और अहम बदलाव यह है कि तत्काल टिकट कंफर्म होने पर अब कोई रिफंड नहीं मिलेगा। मतलब एक बार तत्काल टिकट कंफर्म हो गया तो उसे रद्द करने पर पैसे वापस नहीं होंगे। इसीलिए टिकट बुक करते समय तारीख और यात्रा की योजना को लेकर पूरी तरह पक्का होना जरूरी हो गया है। इसके साथ ही तत्काल टिकट बुकिंग शुरू होने के पहले 30 मिनट तक एजेंटों को टिकट बुक करने की अनुमति नहीं होगी। इससे आम यात्रियों को पहले मौका मिलेगा और एजेंटों की पकड़ कमजोर पड़ेगी। टिकट चार्ज और रिफंड पॉलिसी में भी बड़े बदलाव किए गए हैं। रेलवे ने रिजर्वेशन चार्ज, सुपरफास्ट चार्ज और तत्काल टिकट चार्ज में बढ़ोतरी कर दी है। इसका सीधा असर यात्रियों की जेब पर पड़ेगा और कुछ रूट्स पर टिकट पहले से महंगे हो सकते हैं। इसके अलावा कैंसिलेशन चार्ज भी पहले की तुलना में बढ़ा दिए गए हैं, जिससे बार बार टिकट रद्द करने की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी। पहचान पत्र और एजेंट बुकिंग नियमों में भी सख्ती की गई है। अब टिकट बुकिंग के समय और यात्रा के दौरान एक ही आईडी प्रूफ दिखाना अनिवार्य होगा। इससे फर्जी टिकट, गलत नाम की बुकिंग और एजेंटों की धांधली पर काफी हद तक नियंत्रण लगाया जा सकेगा। रेलवे ने खान-पान सेवा और लगेज नियमों में भी सुधार किए हैं। अब यात्री बिना पहले से मील बुक किए भी ट्रेन में खाना खरीद सकेंगे। वहीं अगर कोई यात्री तय सीमा से ज्यादा सामान लेकर यात्रा करता है तो उस पर 6 गुना तक जुर्माना लगाया जा सकता है। इसीलिए सफर के दौरान अपने सामान की मात्रा पर खास ध्यान देना अब बेहद जरूरी हो गया है। दोस्तों, ये जानकारी अपने परिवार, दोस्तों और जानकारों के साथ जरूर साझा करें ताकि वे भी समय रहते इन नए नियमों को समझ सकें और यात्रा के दौरान किसी परेशानी में ना फंसें। साथ ही कमेंट्स में अपनी राय और अनुभव जरूर बताएं कि क्या आपको लगता है कि इन नए नियमों से सच में यात्रियों को फायदा होगा या नहीं। तो आपकी प्रतिक्रिया दूसरे यात्रियों के लिए भी मार्गदर्शन साबित होगी और सभी को एक सुरक्षित, सुविधाजनक और बेहतर यात्रा अनुभव मिलेगा।